Okay, good morning students. How are you? I hope you are fine. As you know, in previous classes we have discussed about the male reproductive system in plant, which is stamen or androecium, and you know about what is androecium, what is stamen, how many parts of stamen, and what is the process of microsporogenesis, microgametogenesis. Okay, so today we will discuss about a new topic which is known as female reproductive system in plant, especially gynoecium or pistil. Okay, today we will especially discuss about gynoecium or pistils, the structure of pistil and the process of megasporogenesis and the process of megasporogenesis and gametogenesis in megaspore. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉलन ग्रेन में फिर मेल गैमीट कैसे बनते हैं, इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि पॉलन ग्रेन के बारे में आपने जो पढ़ा था तो आपने ये भी देखा कि पॉलन ग्रेन में स्पेशली क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में कुछ विशेष प्रकार के रिजर्व फूड स्टोर होते हैं। वैसे पॉलन ग्रेन में तो मेल गैमीट बनता ही है, 2 मेल गैमीट बनते हैं, इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स में बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल भी स्टोर होते हैं। और आपने ये भी देखा था कि पॉलन ग्रेन का उपयोग जो है टैबलेट्स वगैरह बनाने में या एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है पॉलन ग्रेन्स का, है कि नहीं। तो फिलहाल हम लोगों ने उसके बारे में पीछे उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, वो क्या है, पिस्टिल या गाइनोसियम। तो ये जो पिस्टिल, जो गाइनोसियम, पिस्टिल या कार्पेल क्या है, एक यूनिट है कि नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक यूनिट है पिस्टिल या कार्पेल। लेकिन अगर ये ग्रुप में हो तो उसे क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पिस्टिल के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक यूनिट है। यह एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फ्लावर के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। लेकिन अगर ये ग्रुप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोसियम। तो इस तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं, किसी किसी फ्लावर में एक ही पिस्टिल होता है, एक ही पिस्टिल या कार्पेल होता है, उसको बोलते हैं क्या, यूनिकार्पेलरी फ्लावर। जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टिल या कार्पेल हो उसे क्या बोलेंगे, यूनिकार्पेलरी फ्लावर। और जिस फ्लावर में एक से अधिक पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पेलरी। दोस फ्लावर व्हिच कंटेन only one carpel, that is called unicarpellary flower, and those type of flower which contain more than one pistil or carpel, that is called polycarpellary flower. Okay, तो ठीक उसी तरीके से अगर फ्लावर में आपका कार्पेल या पिस्टिल ढेर सारे हैं और सभी अलग अलग हैं, और अगर सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तब उसे बोलेंगे पॉलीकार्पस। ओके, और अगर फ्यूज है तो उसे क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। तो इस तरीके से पिस्टिल या कार्पेल्स की संख्या के आधार पर उनके फ्यूज होने या सेग्रीगेट रहने के आधार पर उनको अलग अलग टर्म में, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका एक कॉर्पेल का स्ट्रक्चर है जिसका सबसे ऊपर आप देख पा रहे हो एक लोब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और फिर उसके बाद स्टिग्मा से एक सीधा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। फिर स्टाइल जो है नीचे आकर के काफी सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, काफी फूला हुआ भाग जो कि बेस पे होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के नीचे क्या होता है, थैलेमस या रिसेप्टिकल्स होते हैं। इसी थैलेमस या रिसेप्टिकल से क्या होते हैं, फ्लावर के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्पेल में मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी।
और ओवरी के अंदर आप देख पा रहे हो ओव्यूल प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। एक्चुअली होता क्या है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोक्यूल्स या कैविटियां प्रेजेंट होती हैं। उन कैविटियों में, उन कैविटी को लोक्यूल्स बोला जाता है, और उस लोक्यूल्स के बेस पे प्लेसेंटा होता है, और उसी प्लेसेंटा वाले पार्ट से आपके ओव्यूल्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो अब एक ओवरी के अंदर बहुत सारे लोक्यूल्स हो सकते हैं। इसका मतलब एक ओवरी के अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है कि नहीं? कभी-कभी एक ही ओव्यूल्स हो सकता है, कभी-कभी एक से ज्यादा ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, अगर ये ग्रुप में हो तो उसे गैनोसियम बोलेंगे। तो पिस्टिल या कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन मुख्य चीजें हैं, फीमेल पार्ट्स है, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। तो होता क्या है कि जब डेवलपमेंट होता है फीमेल पार्ट्स का, तो होता क्या है कि जो ओवरी है वो आगे चलकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है फ्लावर का जो स्टिग्मा, सॉरी, जो पिस्टिल या कार्पेल का जो ये पार्ट है, जो आपका पिस्टिल या कार्पेल आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ओवरी है वो आगे चल करके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है वो आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से आगे चल करके सीड डेवलपमेंट होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में भी हम लोग अगले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ गायनोसियम या पिस्टिल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए पिस्टिल में कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो अब अगर हम इसके मेन पार्ट की बात करें तो वो आपका क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल क्या कहा जाता है? ओव्यूल को हम लोग एक्चुअली अगर देखा जाए तो बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल्स को क्या बोला जाता है? मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। और आप जानते हैं, जैसा आपने इसके पहले देखा था कि जो एंथर में भी आपने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम था। एंथर में जो 4 चैम्बर थे, पोलन सैक था कि नहीं, 4 कॉर्नर की तरफ, तो वो क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम था। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर बन रहा था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे ही जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। और मेगास्पोर क्या होता है? आप कह सकते हो मेगास्पोर आपका क्या है? आपका एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगास्पोर बनता है। एम्ब्रियो सैक आपका मेगास्पोर है, जिसके अंदर आपके एग सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो सीधा सीधा करेंगे मतलब कि कार्पेल के देखिए स्टिग्मा कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब ओव्यूल जो है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। और इसका मतलब कि ओव्यूल के अंदर ही आगे चल करके फीमेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? तो अब देखिए, अगर हम एक ओव्यूल को निकालें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए आपको यहां दिखाया गया है। ये पूरा आपका कार्पेल का स्ट्रक्चर है। तो कार्पेल में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम का काम करता है। अब अगर मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यहां पे देखें तो हम पाते हैं कि ये जो आपका ओव्यूल या जो मेगास्पोरेंजियम है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये आपके एक ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। तो आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा ओवल या राउंडेड शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि नीचे से पट्टीनुमा स्ट्रक्चर, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। कहां से? थैलेमस से। और थैलेमस के अपर साइड पे क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। तो सीधा सीधा ये जो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम आपके कार्पेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली ये प्लेसेंटा से ज्वाइंट होता है कि नहीं? ये प्लेसेंटा वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा से ये आपका ओव्यूल जुड़ा होता है। तो ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जहां पे जुड़ता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या? फ्यूनिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, ये फ्यूनिकल है, जो कि पूरे ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। ओके, और उसके बाद ये पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ रहा है, मतलब फ्यूनिकल और पूरा ओव्यूल जहां से जुड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं इस पार्ट को। मतलब हिलम वो पार्ट है जहां से
क्यूनिकल जो है पूरे ओव्यूल को ज्वाइन करता है। क्लियर हुआ? फिर आप आगे नीचे जाएंगे, सॉरी और ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ओव्यूल है ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा होता है, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स लेयर बोलते हैं। तो आपका ओव्यूल जो होता है एक या दो या कभी कभी अधिक भी इंटेगुमेंट्स लेयर से कवर होता है। इंटेगुमेंट्स लेयर्स के द्वारा ये आपका ओव्यूल क्या होता है, कवर होता है, ढका होता है। अगर सिंगल इंटेगुमेंट्स हैं उसे बोलेंगे यूनिटेगमिक, डबल है तो बाइटेगमिक, ढेर सारे हैं तो पॉलीटेगमिक। इस तरीके से जितने इंटेगुमेंट्स लेयर्स के द्वारा ये आपका ओव्यूल घिरा होगा, ढका होगा, उसको इसी तरीके से बोलेंगे यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, पॉलीटेगमिक, है कि नहीं, इस तरीके से। तो इंटेगुमेंट्स के द्वारा क्या होता है, आपका ये पूरा ओव्यूल क्या होता है, घिरा होता है। इसके बाद अब आप देखेंगे कि जो आपका इंटेगुमेंट्स लेयर है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी पोर्शन होते हैं जहां पे इंटेगुमेंट्स लेयर जो है कवर नहीं किया रहता ओव्यूल्स को, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। जहां पे इंटेगुमेंट्स लेयर एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये देखिए ये माइक्रोपाइल है जहां पे इंटेगुमेंट्स लेयर क्या है, एब्सेंट है, ये आपका माइक्रोपाइल है। और उसके बाद माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पार्ट को क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चलाजा। तो चलाजा जो है ओव्यूल का वो पार्ट है जहां से इंटेगुमेंट्स लेयर ओरिजिनेट होते हैं। ध्यान देना, ये जो चलाजा वाला पार्ट है यहीं से आपके इंटेगुमेंट्स लेयर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और यहां से एराइज होकर के पूरे पार्ट्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलाजा वाला पार्ट होता है जहां पे क्या होते हैं कि आपके इंटेगुमेंट्स लेयर जहां से एराइज होते हैं, शुरू होते हैं, निकलते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये चीज हो गया। और उसके बाद आप ये देख पा रहे हो चलाजा और माइक्रोपाइल के बीच का जो पोर्शन है, इसके बीच में एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के आसपास का जो ये रीजन है, जो क्षेत्र है, जो प्लेस है, एरिया है, एक्चुअली में इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं और उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एक्चुअली ये जो एम्ब्रियो सैक और इंटेगुमेंट्स लेयर और एम्ब्रियो सैक के आसपास का जो ये सेल्स प्रेजेंट है अगल बगल, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल्स बोलते हैं। और न्यूक्लियस सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं और एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है एक प्रकार से। क्लियर हुआ इतना चीज? ठीक। इसका मतलब न्यूक्लियस सेल जो है मेनली जो है क्या करती है, एम्ब्रियो सैक को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। ओके, या जो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का न्यूक्लियस सेल्स के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर देखा जाए। और उसके बाद हम मेल अगर बात करें तो आप देखेंगे कि आपके ओव्यूल में एकदम सेंट्रल पार्ट में बीचों बीच एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, यही इसी से आगे चल करके आपके फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट का। अगर हम एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें तो हम एक एम्ब्रियो सैक को बाहर निकाल करके यहां भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक का। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, एक्चुअली इसमें जो है ये एम्ब्रियो सैक आपका जो है 7 सेल्ड, ठीक है ना, 3 2 5 3 8। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये आपका जो एम्ब्रियो सैक है एक्चुअली में ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें 7 सेल प्रेजेंट होते हैं और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कैसे, आप यहां देखिए, एम्ब्रियो सैक में अपर साइड पे 3 सेल ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। बीच में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियस अलग रहता है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, फिर आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो, यहां पर भी 3 टाइप के सेल्स आपको दिख रहे हैं। नीचे की तरफ साइड में जो सेल्स हैं उसको
उसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। और बीच में जो सेल है उसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब फीमेल गैमेटोफाइट्स या फीमेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है तो आपका जो एम्ब्रियो साइट है ये एक प्रकार से आपका फीमेल गैमेट्स ही है। क्या है? फीमेल गैमेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपके एग सेल प्रेजेंट है। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके पहले आपने देखा कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है पॉलन चेंबर के अंदर, पॉलन सैक के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो पॉलन ग्रेन में जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो रहा था तो आपने वहां पे देखा कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बन रहे थे ना। तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एक मेल गैमेट क्या करता है? एक सेल को फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है। तो जो मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज करेगा उससे आगे चल करके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जो दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा उससे आगे चल करके आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जाइगोट और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर हुआ? तो जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे या हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? इस तरीके से आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में देखा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? आपका पिस्टिल या कार्पेल है, जिसको हम लोग ग्रुप में गाइनोसियम भी बोलते हैं। तो आपने कार्पेल का स्ट्रक्चर देखा, कार्पेल्स के कितने पार्ट्स हैं, पिस्टिल के कितने पार्ट हैं। तो आपने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी आगे चल करके फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ओवरी आगे चल करके सीड में कन्वर्ट होता है। तो आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहां पे देखा, ओव्यूल्स के कितने पार्ट्स हैं, है कि नहीं। फिर ओव्यूल्स के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है फिर उसका स्ट्रक्चर आपने यहां पे देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा प्लांट में। ओके, तो अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि ये जो आपका ओव्यूल है या जो फीमेल गैमेट्स बन रहा है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट्स या जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर ये पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये जो सेल्स है एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, ये सब कैसे बनते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो मेगास्पोर में जो ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। मेगास्पोर में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे और फीमेल गैमेट बनता कैसे ये पढ़ेंगे। ओके।